करता हूं, मेरे चंद सवालात हैं जिनका आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब दूसरी शादी कर रहा था ना, मुझे बहुत लोगों ने रोका, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो आके मुझसे बहस करते और खुद इरादा करके चले जाते। मैं उनसे चंद सवाल पढ़ता, तो मैं आपसे भी चंद सवाल करता हूं। देखो, हम ये फर्ज कर लेते हैं लड़के और लड़की बराबर मिकदार में पैदा होते हैं। हकीकत में ऐसा है नहीं। ये फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि ये बराबर रेशो है। हकीकत में ये रेशो बराबर, लड़कियों की शरह पैदाइश लड़कों से ज्यादा। इसकी टेक्निकल दलील दूंगा मैं, ज्यादा आपको शुमारियात और हिसाबियात और कैलकुलेटर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। देखो, हमारे यहां फैमिली प्लानिंग का बड़ा रिवाज बढ़ रहा है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है 2 बच्चे ही अच्छे। अब आप मुझे बताओ, जिसके 2 बच्चों में एक बेटा हो गया, वो तो 2 के बाद बंद करा देगा। जिसके बेटा नहीं हुआ, वो बेटे की लालच में नस्ल बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये लाजमी हिस्सा है। जिन मुल्कों में फैमिली प्लानिंग पर अमल हुआ है ना, वहां लड़कियों का रेशो लड़कों से बहुत ज्यादा होना चाहिए, मगर हो इसलिए नहीं रहा कि वो लड़की को पैदा होने से पहले ही मां के पेट में कत्ल कर देते, जिनमें इंडिया और चाइना सरे फहरिस्त है। अब हम तो ये कत्ल कर नहीं सकते। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि पैदा होने के बाद जिंदा दफन करना और मां के पेट में मार देना, ये जुर्म में दोनों चीजें बराबर हैं। ये कत्ले नफ्स है। तो उन्होंने तो इसका ये हल तलाश किया, भाई मियां बीवी अल्ट्रासाउंड करते हैं कि भाई लड़का है तो आने दो, एक लड़की भी आने दो, उसके बाद अगर लड़का है तो ठीक है, नहीं है तो मार दो पेट में। वो तो ये करते हैं, और इस पे बड़े कानून भी बन रहे हैं। वहां की हुकूमतें कानून साजी कर रही हैं कि भाई ये इस पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन कानून से हर चीज थोड़ी हल होती है। अब जिस मुआशरे में, मुझे एक बात बताइए, फैमिली प्लानिंग खानदानी मंसूबाबंदी पर अमल होता हो, तो वहां लड़कियों का ग्रोथ रेशो लाजिमन बढ़ेगा। बेटे की लालच में 6 बेटियां होंगी, बेटी की लालच में 6 बेटे नहीं होते। ये एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है जिसका कोई इंकार नहीं कर सकता। तभी हमें याद है, बचपन में हुकूमत ने बोर्ड लगाए होते थे कि लड़की भी अल्लाह की नेमत है, बेटे की लालच में कुंबा ना बढ़ाएं। ये बोर्ड लिखे होते थे, क्योंकि उनको ये था ये जो ग्रोथ रेशो है ना, ये नेचुरल नहीं है। जब नेचुरल होता है तो किसी के 6 बेटे हो गए तो दूसरे के 6 बेटियां हो गई। अब जब ये नेचुरल नहीं रहा है तो लड़कियों का रेशो क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब आप बताओ, पैदाइश में लड़कियां लड़कों से ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? दूसरी बात, मेडिकल साइंस ये कहती है बचपन में लड़कों में जो रेजिस्टेंट पावर है, बीमारियों के खिलाफ मुदाफात, वो कम होती है, लड़कियों में ज्यादा। बचपन की जो मौतें हैं उनमें लड़कों में मौत का ग्रोथ रेशो लड़कियों से, बच्चियों से, बालिग होने के बाद नहीं, बचपन में लड़कों का मरने का इम्कान ज्यादा होता है बीमारियों से। हत्ता कि जो कोरोना आया है ना, कोरोना, इसमें भी डॉक्टर कहते हैं इसमें मर्दों की मौतें ज्यादा हुई हैं, औरतों की कम हुई हैं। खवातीन को अल्लाह ने ये जो नजला, जुकाम और इस टाइप की बीमारियां हैं ना, इनमें उनमें रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होती है मर्दों की निस्बत। तो बचपन में लड़कों में मौत का रेशो लड़कियों से ज्यादा। अब जो लड़के लड़कियों से शादी के लिए पैदा हुए थे, पहली बात तो पैदा ही कम हुए हैं, वो मार्केट में अवेलेबल पूरे हैं ही नहीं। जो मार्केट में आए थे वो भी बहुत से इन्ना लिल्लाह होके चले गए। अब जब ये बालिग होते हैं तो बुलूगत के बाद बीमारियों से मौत का रेशो दोनों में बराबर है। बुलूगत के बाद फिर वो रेजिस्टेंट पावर लड़के में पैदा हो जाती है। लेकिन हादसों से जो मौत का रेशो वो लड़कों में लड़कियों की निस्बत कई गुना ज्यादा। आग लगी फैक्ट्री में, इतने मजदूर जल गए। कौन जलता है? लड़कियां जलती हैं, आदमी जलते हैं। छत गिरी फैक्ट्री की, कौन मरता है? एक्सीडेंट में कौन मरता है? बाइकों पे कौन मरता है? जंगों में कौन मरता है? दहशतगर्दी में कौन मरता है भाई? मर्द मरते हैं ना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो मर्द लड़कियों से निकाह के काबिल थे, वो मार्केट से मजीद शार्ट इन हादसों के नतीजे में हो गए कि नहीं हो गए? फिर जो थोड़े से आप जैसे नेक लोग बचे हैं अब जो थोड़े से मार्केट में रह गए हैं, इन थोड़े सो में होता क्या है कि सारे निकाह के काबिल नहीं होते। देखो, लड़की में निकाह का काबिल होना कोई वस्फ नहीं है।
क्योंकि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, जिम्मेदार मर्द होता है, औरत घर का सरबराह कौन होगा? मर्द है। तो सरबराह में क्वालिटीज का होना जरूरी है। कमाता हो, जॉब करता हो, बिजनेस हो, खिलाना किसने है? मर्द ने खिलाना है ना। लड़कियों में तो नहीं है ना खिलाए, वो नई जॉब कर रही, जॉबलेस हो, एक जमात नहीं पड़ी हुई हो, वो निकाह के काबिल है या नहीं? बल्कि बहुत से तो कह रहे हैं तुम्हें पढ़ी लिखी चाहिए ही नहीं, वो शर्त लगा रहे होते हैं। तो अब आप बताओ, सारे मर्द क्या जॉब पर होते हैं या बहुत से जॉबलेस भी होते हैं? बहुत से रोडे नापते रहते हैं। वो उन लोगों की फहरिस्त में दाखिल होते हैं जिनके बारे में हदीस में आता है वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, जिनमें इस्तिताअत नहीं है, कोई निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, जेबी खाली पड़ी हुई है बेचारे की, और गुर्बत की वजह से लोग क्या कर देते हैं? इनकार, रिश्ता नहीं देता कोई। तो ऐसे लोगों को नबी ने क्या फरमाया? ऐसी खवातीन के लिए कोई हदीस नहीं है, क्योंकि इस्लाम में औरत का कमारा रहना मुमकिन ही नहीं है। कोई एक अरब आलिम आए बैतुल मुकर्रम में, उनको किसी ने पर्ची दे दी कि बेटियां हैं, दुआ करें उनकी शादी हो जाए। तो अरब हैरान हो गए, बेटियों की शादी के लिए कौन दुआ करवाता है? उन्होंने हमेशा बेटों की शादी की दुआओं की पर्चियां तो आई थी उनके पास, बेटियों के लिए पहली दफा उन्होंने पर्ची देखी थी। तो जॉबलेस होते हैं बहुत सारे, तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से मार्केट में शार्ट हुए कि नहीं हुए? अब जो रह गए हैं ना, वो इस जमाने में सारे वक्त पे निकाह करते काबिल हैं, कर नहीं रहे हैं, जिना की तरफ, अय्याशियों की तरफ गए हुए हैं। नशे का रेशो लड़कियों में नहीं है, बहुत कम है। लड़कों में आप अपनी बहन बेटी किसी शराबी, किसी चरसी, किसी हीरोइनची को नहीं दे सकते। ये हीरोइन, शराब और चर्स के नशे की लानत, इसका रेशो लड़कियों की निस्बत लड़कों में कई गुना ज्यादा है। तो अब निकाह के काबिल मर्द मार्केट से मजीद शार्ट हुए कि नहीं हुए? क्या ख्याल है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये जो शार्ट हो गए ना, इनमें भी बहुत से, अच्छा जो काबिल रह गए वो मैंने एक बताया वो करते भी नहीं है, कहते हैं जिना करो, शराब, इधर उधर अय्याशी में लगते हैं, यानी वो नशे में तो नहीं होते लेकिन अय्याशी में होते हैं। फिर जो मजीद थोड़े से लोग रह गए, इनमें सारे यहां शादी नहीं करते, यूरोप में जाके गोरियों से, जैपनीज से, चाइनीज से भी निकाह करते हैं, अपनी कौम की औरतों को वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपके लिए यह मुमकिन नहीं है कि आप अपनी बहन बेटी की शादी किसी अंग्रेज से करो, वो इसका इम्कान ही नहीं है ना, वो मैच चलेगा ही नहीं है रिश्ता। तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से रह गए कि नहीं रह गए? तो इन थोड़े से आदमी को कहता हूं, जो मैं और आप 8-10 आदमी बचे हैं, अगर हम कैलकुलेशन करें ना, मैं हो गया, आप 4 हो गए, यही हो गए, यही इन जैसे जो ना शराब पीते हैं, जो कमा भी रहे हैं, जो अदल भी कर सकते हैं। तो ये अगर एक बीवी कर रखेंगे, इसका मतलब वो कौम की बाकी औरतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और कल अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, बहुत बड़े पैमाने पर कौम के जो मर्द दूसरी शादी नहीं कर रहे, जो मसाइल दूसरी लड़कियों को है, इनकी बेटियों को भी उन्हीं मसाइल से गुजरना पड़ेगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? एक साहब ने मुझे बताया कि मैं बड़े मालदार आदमी, मुझे उन्होंने कहा कि यार मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, वजीर की बेटी से उन्होंने पहली शादी की हुई थी। तो भी बड़े आदमी, समझ ना जाए उनके ससुर पकड़े जाएंगे। वो वजीर की बेटियों से तो बहुत लोगों ने की हुई है, बाज दफा पकड़े जाते हैं बयान सुन के, वो ये तो तेरी बात हो रही है। तो लेकिन वजीर की बेटियां बहुत हैं, उनको क्या पता। तो किसी वजीर जो है ना, उसकी बेटी से उन्होंने शादी की है, मालदार बहुत है वो बंदा। मेरे पास आया कि एक तलाक याफ्ता खातून है, उसका एक बेटा भी है, मुझे पसंद है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो भाई। कह रहे मुझे तो मार देंगे जान से, यानी अगर पता चल गया। मैंने कहा देखो, छुप के शादी करना अच्छा काम नहीं, लेकिन हजरत उमर से पहले, इस्लाम लाने से पहले सहाबा छुप के नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हालांकि नमाज कोई माज़अल्लाह बुरा काम है जो छुप के कर रहे थे। मैंने जब दूसरी शादी की ना, तो मैंने तो सबको बताया हुआ था, लेकिन ऐन निकाह के मौके पे नहीं बताया। मुझे पता था पकड़ा जाऊंगा, पिट पिटा के सारा सेटअप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हो ही नहीं सकती।